आज हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। जानेंगे इसका हिस्ट्री, एरिया ऑफ बिजनेस, प्रॉज एंड कॉन्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, फिनेंशियल चार्ट भी एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे और कंक्लूजन में आएंगे कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका बिजनेस और हिस्ट्री और बैलेंस शीट, फिनेंशियल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, फंडामेंटल्स चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है केपीआईटी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केपीआईटी का हिस्ट्री देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसका हिस्ट्री 1990 में रवि पंडित और किशोर पाटिल, दो चार्टर्ड अकाउंट मिलकर ये कंपनी इस्टेब्लिश किया था। इसका नाम था केपीआईटी इन्फो सिस्टम। उसके बाद 2002 में कमिंग्स इन्फोटेक, जो आईटी डिपार्टमेंट है कमिंग्स का, उसके साथ इनका मर्जर हो गया और इसका नाम चेंज होकर हो गया केपीआईटी कमिंग्स इन्फो सिस्टम। लेकिन 2013 में फिर से इसका नाम चेंज होकर केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड हुआ, क्योंकि कमिंग्स ने उसका जो शेयर होल्डिंग था वो रिड्यूस कर दिया। इसके रीज़न से इसका नाम चेंज होकर केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो गया। लेकिन 2018 में फिर से कंपनी में कुछ बदलाव आए और कंपनी मार्ज हो गया बिरला सॉफ्ट के साथ। बिरला सॉफ्ट के साथ इसका मार्जर होने के बाद इमीडिएटली दोनों कंपनी मिलकर जो डिसीजन किया, दो सेपरेट एंटिटी होगा और बिरला सॉफ्ट कंपनी देखेगा कि आईटी डिपार्टमेंट के नाम से चलेगा और जो ऑटोमोटिव जो कंपनी रहेगा उसका नाम होगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। और ये इसका पूरा हिस्ट्री रहा। तो 2019 में फिर कंपनी का लिस्टिंग हो गया शेयर मार्केट में, जो ओवर सब्सक्राइब हो गया था। 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया 2019 से ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। दोस्तों, केपीआईटी का सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका प्रोडक्ट जानना, क्योंकि इसका जो सेगमेंट है थोड़ा डिफरेंट है। ये प्रोवाइड्स करता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देता है, प्रोडक्ट और सर्विस देता है। किस कंपनी को? ऑटोमोटिव कंपनीज को ये सर्विस देता है। जो कंपनी है इसका क्लाइंट है मेनली BMW, कमिंग्स, पेसर, लाफार्ज, GM, DCIV जैसे इसका क्लाइंट है, बड़ा बड़ा क्लाइंट है। और इसका जो सेगमेंट है, जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पावर ट्रेन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ऑटो सार और मेकाट्रॉनिक्स, इसमें ये देता है। इसका सॉफ्टवेयर भी चलता है ऑन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका जो इसका नाम है रिवेलो सॉफ्टवेयर। इसका थ्रू इसका कामकाज चलता है। तो आप कह सकते हैं इनका जो कामकाज, इनका जो प्रोडक्ट है प्योरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। तो अगर मैं कंपनी का कुछ फीचर्स के बारे में बोलूँ तो आप देख, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 6,566 रुपीज़ का है। इसका जो स्टॉक पी है 48 का स्टॉक पी है। इसका इंडस्ट्री पी 33 है। तो इसका आप ओवर वैल्यू थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा हायर साइड में है। ROC 14.2 और ROE 12.2 है, जो कि बहुत ही अच्छा, इंप्रेसिव नहीं कह सकते, थोड़ा लोअर साइड में ही है। 25 से अगर ज़्यादा हो तो अच्छा कहते हैं हम इसको। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो इन फ्यूचर अगर स्प्लिट होगा तो इसमें थोड़ा बेनिफिट रहेगा। डेप्थ भी देखिए 229 करोड़ का डेप्थ है, रीजनेबल डेप्थ भी है। प्लेज परसेंटेज है प्रोमोटर का 4.54%। प्लेज प्रोमोटर है। फ्री कैश फ्लो अच्छा देखने को मिल रहा है, 19.4 प्लस में देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का अगर प्रॉस एंड कॉन्स में आगे बोले तो आप देख सकते हैं जो डिविडेंड पे आउट है वो भी 28.08, जो कि अच्छी बात है। अगर डेटास डे बोले तो वो भी बहुत ही इंप्रेसिव, 1/3 हो गया है अभी। पहले 156 था, अभी 55 डेज, जो कि अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर कॉन्स में बोले तो प्रोमोटर होल्डिंग ने थोड़ा क्वार्टर में डिक्रीज़ हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन छोटा कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी अगर एक्सपेंड करना चाहिए तो उसको पैसे के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देख सकते हैं थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है और इसमें से भी थोड़ा प्लेज है, 4% के करीब प्लेज है। तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा थोड़ा अलार्मिंग लगता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। कंपनी का फंडिंग का अगर नेसेसिटी होता है तो प्रोमोटर अपने होल्डिंग को प्लेज करता है, थोड़ा कम करता है। तो कंपनी अभी ग्रोथ मैनर में है, थोड़ा इन तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन FIS का होल्डिंग हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है। थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है लेकिन फिर भी देखिए 20% से ऊपर का इसका FIS का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और DIS तो देखिए बहुत अच्छी तरह इंक्रीज़ किया है अपना स्टेक।
तो 12% के करीब था, अभी 15% के ऊपर है, तो एक अच्छी बात है। पब्लिक का भी होल्डिंग देखिए 21% के करीब है। आदर्श पार्टी का देखिए 1.86 के करीब है इस क्वार्टर में। मार्च 21 का क्वार्टर का यानी लेटेस्ट जो अपडेट है वही दिखाई दे रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग को छोड़ के प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, लेकिन अलार्मिंग नहीं है। और FIS DIS का होल्डिंग कॉन्फिडेंस दिलाता है। ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का वो डिसेंट है और अच्छा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट देखना किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंपनी का अगर रिजर्व देखें तो रिजर्व आप देख सकते हैं हर साल इसमें इंक्रीज़ है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ बोरोइंग भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो कि अभी भी रिजर्व और बोरोइंग का अगर आप कंपेयर करें तो अंडर कंट्रोल लगता है। और अच्छी बात यह है कि इसका जो टोटल एसेट है वो भी इंक्रीजिंग मैनर में है, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें पॉजिटिव जो बैलेंस शीट है इसको आप स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से और नया लिस्टिंग के हिसाब से स्टेबल बोल सकते हैं। किसी भी कंपनी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दे इंडिकेट करता है कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। हेल्थ चेकअप बोलता है ना, तो रिजल्ट उसका हेल्थ चेकअप ही जैसा ही है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सेल्स है, सेल्स में इंक्रीजिंग मैनर में है। लेकिन 2021 कोविड के कारण में थोड़ा गिरावट आया था सेल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14 to 15% है, जो कि अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 19 to 20 बहुत अच्छी तरह इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन 21 में थोड़ा सा गिरावट है, जो कि कोविड के कारण है। तो इसका अगर ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बोले सेटिस्फैक्टरी है, इंक्रीजिंग मैनर में है। सिर्फ आपको एक सिर्फ 21 का जो कोविड के कारण हुआ था उसको आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी का कुछ की स्ट्रेंथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये फोकस्ड कंपनी है। ऑटोमोटिव मोबिलिटी में इसका फोकस्ड है, ओनली फोकस्ड इन ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी में इनका बहुत जो कि अच्छी बात है। नंबर 2 देखिए वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट है, डायरेक्ट प्रेजेंस इन जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोरिया, चाइना, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका डायरेक्ट प्रेजेंस है। इनका ओनली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंपनी विद डीप डोमेन एक्सपर्टीज एक्रोस CAA से, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कि स्ट्रेटेजिक क्लाइंट एंड अलायंस इन द मोबिलिटी इकोसिस्टम में की स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है इनका, जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी का और भी अगर कोई स्ट्रेंथ के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो देख सकते हैं 7,000 प्लस ऑटोमोबिलर्स, 51 पेशेंट इस कंपनी को मिल चुका है, 25 डिफरेंट नेशनलिटीज़, 25 इनोवेशन अवार्ड्स इस कंपनी को मिल चुका है। अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इनका वेबसाइट जाके चेक कीजिएगा, ये बहुत ही वाइटल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपको उनका वेबसाइट में जाके चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आप KPIT टेक्नोलॉजी का चार्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर एक दिनों का चार्ट में बोलूँ तो अभी 236 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हल्का सा नेगेटिव मोमेंटम है। अगर मैं एक महीने का चार्ट भी ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं 1% का नेगेटिव मोमेंटम है, यानी कि फ्लैट ही कह सकते हैं आप। अगर मैं 6 महीने का बात करूँ तो आप देख सकते हैं 112 यानी 112% का रिटर्न है, जो कि गजब की बात है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें 270% का रिटर्न जनरेट हुआ है, 270%, जो कि गजब की बात है। लेकिन मैं आपको इग्नोर करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस पीरियड में आप देख सकते हैं हर कोई कंपनी जो हुआ है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया है। ये नॉर्मल तो बात है नहीं, तो आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 117% का पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इस कंपनी का अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ क्या करना चाहिए आपको, तो अगर मैं कंक्लूजन के बारे में बोलूँ तो देखिए ये जो कंपनी है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में है। इसका जो कामकाज है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ये डिज़ाइन बनाता है, और भी जो AI रिलेटेड काम है वो करता है, और इसके साथ जो EV रिलेटेड जो काम है सब करता है। आप एक बार KPIT का जो वेबसाइट है ज़रूर इसको एक बार चेक कीजिएगा। अगर आप सीरियस है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका जो वेबसाइट है आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करता है और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकता है। दोस्तों एक बार आप इमेजिन कीजिए कि अभी जो टेक्नोलॉजी आने वाला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, उसका सिर्फ शुरुआत है। EV ऑटोनोमस व्हीकल ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत दूर जाना है। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं जो फीचर फ़ोन था ना, फीचर फ़ोन क्वालिटी वाला जो फीचर फ़ोन नोकिया का 3310 वाला जो फ़ोन था,
उसी हालत में है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अभी उसको स्मार्टफोन, जो अभी फ़ोन हमारे पास है, स्मार्टफोन में अपग्रेड होना है, और केपीआईटी वो ब्रिज का काम कर रहा है। और भी कंपनी कर रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द फ्रंट रनर है। छोटा सा कंपनी है लेकिन फ्रंट रनर है। बड़े बड़े इनका जो पार्टनरशिप है, BMW से लगाकर जो 13-14 जो वर्ल्ड का बड़ा बड़ा कंपनी है, सब कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप है। जो और भी आईटी सेक्टर का जो इंडिया का कंपनी है, यानी कि आप जो अगर आप टीसीएस के बारे में बात कहें, या इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बीएफएसआई जो सर्विस सेक्टर है उसमें काम करता है। जो इसी का एक सेगमेंट है, इसी का एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट, वो ये काम करता है। तो इनका फोकस ओनली ऑटोनोमस व्हीकल में है, और ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में जो टेक्नोलॉजी आने वाला है उसमें ये हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। तो चांसेस है ये कंपनी वन ऑफ द फ्रंट रनर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन ये वन ऑफ द फ्रंट रनर हो सकता है। तो अगर आपको 5 साल या 10 साल का अगर व्यू हो, अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर नज़र होना चाहिए। ये इन फ्यूचर मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसा नहीं कि पास्ट 1 ईयर में 275% का रिटर्न दे दिया तो अगले 1 साल में भी दे देगा। नहीं, जो हुआ है वो एक्सेप्शनल था। हर किसी कंपनी के साथ स्मॉल कैप कंपनी 4-5 गुना हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में बोले, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बोले, तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी कंपटीशन नहीं है इस सेगमेंट में, लेकिन बाद में कंपटीशन आएगा। ये इसका एक अगर वीक पॉइंट बोले तो इसका कॉम्पिटिटर अभी नहीं है, लेकिन बाद में आएगा। इस सेगमेंट और भी कंपनी है, वो आएंगे और तोड़ जोड़ से आएंगे, लेकिन तब तक ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, ऑटोनोमस व्हीकल के सेगमेंट में, एआई सेगमेंट में, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर नज़र होना चाहिए। अब क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो कीजिएगा, और बाय ऑन डिप्स धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च कीजिएगा, इसका वेबसाइट पे ऊपर जाइएगा, आप पूरा डिटेल्स में एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, और इन डिटेल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के बारे में एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको चल जाएगा। उसके बाद सिर्फ उसको मॉनिटर करना है, उसका रिजल्ट मॉनिटर करना है, क्वार्टरली एक बार रिजल्ट मॉनिटर करना है, बार बार फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इसके बारे में बहुत अच्छी तरह आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये कंपनी में बहुत अच्छा दम है, ये फ्यूचर में मल्टीपैगर रिटर्न दे सकता है। अभी जितना भागा है इससे बहुत ऊपर जाने वाला है, मार्केट कैप भी छोटा है, फेस वैल्यू भी इसका 10 है। तो ज़रूर इसके ऊपर आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, और ज़रूर इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।